सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज शास्त्र संगत चैनल के माध्यम से कार्तिक महीने में अक्षय नवमी का क्या महत्व है, अक्षय नवमी वर्ष 2024 कब है, अक्षय नवमी के दिन किए गए दान का क्या फल मिलता है, अक्षय नवमी की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजन सामग्री क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, किस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। दर्शकों, वेदों में भी वनस्पति के पूजन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ऋतु के अनुसार हम वनस्पति का पूजन करते हैं। जब हम दशा माता की पूजा करते हैं तब पीपल की पूजा करते हैं। पीपल की पूजा वर्ष भर करते हैं। तुलसी की पूजा भी करते हैं और विशेष रूप से कार्तिक मास में तो करते ही हैं। पुरुषोत्तम मास में भी की जाती है। और आंवले की पूजा कार्तिक मास की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। और इस दिन जो दान करते हैं इसी आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। और यह सर्दी की ऋतु में होती है। आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। और आंवला जो शरीर को स्वस्थ रखता है, आयु में वृद्धि करता है। कहते हैं कि एक आंवला खा लो तो 3 दिन व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। तो वेदों में तो वनस्पति पूजन का विशेष महत्व दिया है और हम वनस्पति पूजा करते हैं। और आंवला नवमी, अक्षय नवमी के दिन तो आंवले की पूजा का विशेष विधान है। भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो हम बात करेंगे कि पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। तो आंवले की पूजा का इस महीने में, कार्तिक मास में विशेष महत्व दिया गया है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण व फलों में प्रजापति का वास होता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाती है। इस दिन भगवान की पूजा और व्रत करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, बल, बुद्धि, मेधा, सौभाग्य और भगवान विष्णु की भक्ति, सबसे बड़ी भगवान विष्णु की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। भगवान मुझे निष्पाप रखें, ऐसा भी होता है। धन, संतान, सौभाग्य, आरोग्य सब की प्राप्ति होती है इस दिन अगर व्रत रखा जाता है और आंवले की पूजा की जाती है। दर्शकों, मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण हैं, वे मथुरा गए थे। अपनी बाल क्रीड़ा को छोड़कर मथुरा में गए थे। तो इस महीने में मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। और इस दिन, अक्षय नवमी के दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष के जड़ों में। तो वहाँ माँ लक्ष्मी का भी ध्यान कीजिए, तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इस दिन पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आपकी क्षमता अनुसार 1 ब्राह्मण जोड़ा,
2 ब्राह्मण जोड़े, जो भी आपकी क्षमता है आप भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। और ब्राह्मण को काशी के पात्र में घी भर के उसमें स्वर्ण, जितना आपकी क्षमता है उतना स्वर्ण डाल के और दान दिया जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार भूमि का दान करता है, स्वर्ण का दान करता है, वस्त्र और आभूषणों का दान करता है, तो उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है, उसे राज पद की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन आंवले के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी है, पूजा की क्या विधि रहेगी, यह भी मैं बताऊंगी। सोने के दान का इस दिन विशेष महत्व है। और अब हम बात करेंगे कि अक्षय नवमी, आंवला नवमी कब है, वर्ष 2024। तो यह है दिनांक 10 नवंबर 2024 के दिन। इस दिन वार रहेगा रविवार। अब हम बात करेंगे पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो इस दिन आपको, वैसे आर्थिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस दिन आंवले की पूजा अवश्य करें। तो पूजा का शुभ समय जो रहेगा वह रहेगा सुबह। आप अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो वैसे ही सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए, दीपदान कीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए। उसके पश्चात आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आंवले की पूजा कर लीजिए। उसका बड़ा ही महत्व है, जो मैंने बता दिया है क्या क्या फल प्राप्त होता है। यश मिलता है, बल, बुद्धि, मेधा, सौभाग्य, भगवान विष्णु की भक्ति, सारे पापों का नाश, धन धान्य, हर वस्तु की प्राप्ति होती है। जो आपकी मनोकामना होती है वह पूरी होती है। तो यह इसका फल मैंने बता दिया। पूजा का शुभ समय मैंने बता दिया। अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो भोजन का जो शुभ समय रहेगा, आप अपने परिवारजन के साथ भी इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन अवश्य करें। खीर बनाएं, भोजन में खीर पूड़ी बनाएं तो वह श्रेष्ठ रहेगा। और परिवार सहित स्वयं भी जी में और ब्राह्मण को भी भोजन करवाएं। यथाशक्ति आप उन्हें दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसका बड़ा ही महत्व है। और समय जो रहेगा वह अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे से लेकर 12:45 के बीच में आप भोजन करवा सकते हैं। इस दिन यह सब कार्य करने से व्यक्ति को मानसिक सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे पूजन सामग्री क्या क्या होगी। तो नियमित जो पूजा पाठ हम करते हैं वही पूजन सामग्री। आप सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम आंवले की जड़ में जल से सिंचित करेंगे और भगवान का ध्यान करते हुए जल भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। फिर दूध अर्पित करेंगे, पुनः जल अर्पित करेंगे। उसके पश्चात वस्त्र अर्पित करेंगे और लच्छा अर्पित करेंगे और चंदन और कुमकुम अर्पित करेंगे। उसके पश्चात पुष्प की माला अर्पित करेंगे, गंध कपूर की आरती, नैवेद्य, ये सब अर्पित करेंगे। और सूत का धागा, या अगर आपके पास सूत का धागा नहीं है तो आप लच्छा ले सकते हैं। और आंवले के 8 परिक्रमा करनी है और 8 दीपक इस दिन करने का महत्व है। तो इस तरह आप जो भी कच्चा सूत लेंगे या आप जो रोली लें या लच्छा लेंगे, कलावा लेंगे, तो वह आप आंवले के 8 बार क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे और फिर आप अपनी मनोकामना मांगेंगे। तो वह मनोकामना आपकी जो भी है अवश्य भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी पूरी करेंगे। तो इस तरह का विधान है। और मंत्र का जो जाप करना है वह करना है ओम धात्रये नमः। ओम धात्रये नमः। आप चाहे 11 बार करें इस मंत्र का उच्चारण, चाहे 21 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है।
तो इस तरह अक्षय नवमी, आंवला नवमी कब है, पूजा की क्या विधि रहती है, यह भी मैंने बता दिया। पूजन सामग्री भी क्या रहती है, यह भी मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।